राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे पंचम भाव का स्वामी, जिसे पंचमेश भी कहते हैं, वो जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिफ्थ हाउस लॉर्ड प्रेडिक्शंस थ्रू ऑल द 12 हाउसेज। पंचम भाव को अगर हम समझे तो पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है। पहला, पांचवा और नौवां ये त्रिकोण कहलाता है। इसमें जो पंचम भाव है ये सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण का हिस्सा होता है। पास्ट लाइफ डीड्स के बारे में बताता है, पूर्व जन्मों के कर्मों की जानकारी देता है। पिछले जन्म में जो भी आपने अच्छे या बुरे कर्म किए थे, उन्हीं के आधार पर आपका इस जन्म का प्रारब्ध तैयार होता है, यानी कि भाग्य तैयार होता है। नौवां भाव भाग्य का होता है, लेकिन पंचम भाव नौवें का नौवां होता है। नाइन्थ फ्रॉम नाइन्थ भावत भावम ऑफ नाइन्थ हाउस, तो भाग्य का भाग्य होता है पंचम भाव। मतलब नौवें भाव में जो इस जन्म का आपका भाग्य है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर ही आधारित होता है। इसलिए जो पंचम भाव है ये सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव है। पंचम भाव अगर मजबूत है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। बुद्धि का भाव है, इंटेलिजेंस का, भौतिक बुद्धिमत्ता भी और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता भी, मेटेलिस्टिक इंटेलिजेंस भी और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दोनों ही पंचम भाव से देखी जाती है। आपके जो निर्णय लेने की अक्षमता है, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, वो पंचम भाव से देखी जाती है। अपने आप को आप कैसे प्रस्तुत करते हैं दुनिया के सामने, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, वो पंचम भाव से देखा जाता है। और शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है पंचम भाव, जो आपकी ग्रेजुएशन तक की, स्नातक तक की जो शिक्षा होती है वो पंचम भाव से देखी जाती है। आपकी याददाश्त, आपकी लर्निंग एबिलिटीज, सीखने की क्षमता, ग्रास्पिंग पावर, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। संतान, संतान का सुख, संतान की प्राप्ति भी पंचम भाव से देखी जाती है। प्रेम संबंध भी आपके पंचम भाव से देखे जाते हैं। ये दोनों ही आपकी रचनात्मकता को बताते हैं। इसलिए आर्ट एंड क्रिएटिविटी का मुख्य भाव होता है पंचम भाव। सिनेमा, फन, एंटरटेनमेंट और किसी भी तरह की जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, थिएटर, पॉलिटिकल स्पीच देना, पॉलिटिकल डिस्कशंस, ये सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। काल पुरुष के जन्मांक में, जो कि नेचुरल जोड़ी है, जो मेष लगन का होता है, उसमें पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। इसलिए जो राजनीति है और गवर्नमेंट वर्क है, सरकार से संबंधित चीज़ें भी पंचम भाव से देखी जाती है। स्पोर्ट्स भी एक फन एक्टिविटी होती है, तो स्पोर्ट्स भी पंचम भाव से देखा जाता है। किसी भी तरह का जो स्पेकुलेटिंग काम होता है, स्पेकुलेशन बिजनेसेस, अनिश्चित लाभ के जो क्षेत्र होते हैं, जहां आपने इन्वेस्टमेंट की लेकिन आपको पता नहीं होता कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा आपको, जैसे सिनेमा, पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, जुआ सट्टा, ये सब भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव मंत्र साधना का भी होता है, मंत्र सिद्धि का भी, और एनिसेंट स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, वेद पढ़ना, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों को, स्पिरिचुअल जो टेक्स्ट होते हैं उनको पढ़ना, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों का जो पंचम भाव है और जो पंचम भाव का स्वामी है, वो इन सभी पंचम भाव की चीज़ों के रख रखाव और मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। तो पंचम भाव का स्वामी जब पहले भाव में जाएगा, तो पहला भाव होता है आपके शरीर का, आपके दिमाग का, सिर को रिप्रेजेंट करता है। आपका व्यक्तित्व, आपका दृष्टिकोण, आपका माइंडसेट, आपका व्यवहार, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। तो बुद्धि का ग्रह दिमाग के स्थान पर जा रहा है, तो आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अद्भुत हो सकती है। त्रिकोण का स्वामी है पंचम भाव, और पहले भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है। तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाएगा, अपने से नवम जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है। जो भी आप सोचेंगे, प्लान करेंगे, आप उस पर काम भी कर पाएंगे और आसानी से सफलता भी पालेंगे। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका बहुत प्रभावशाली होगा। दूसरों के लिए आप प्रेरणादायक व्यक्तित्व हो सकते हैं। ज्ञान और शिक्षा का ग्रह जब पहले भाव में जाता है, तो जो आपके पास ज्ञान है उसका आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना ये बताता है कि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे। अगर वो पीड़ित नहीं है तो लाइफ इजी रहेगी, सफलता आसानी से मिल जाती है। पहले भाव में जो भी ग्रह होता है, वो जिन भावों का स्वामी होता है, वो चीज़ें, उन भावों की चीज़ें आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो पंचम भाव का स्वामी जब पहले भाव में आएगा, तो पंचम भाव की जो चीज़ें हैं, शिक्षा है, संतान है, आपके प्रेम संबंध है, आपका क्रिएटिव टैलेंट है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व रचनात्मक होगा, सीखने की क्षमता, ग्रास्पिंग पावर आपकी अच्छी रहेगी, लर्निंग एबिलिटीज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब पंचम भाव का स्वामी लगन में आता है, तो आप उच्च सरकारी पद, राजनयिक, जज, मंत्री, पॉलिटिकल लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, टीचर, प्रोफेसर, ये सब बन सकते हैं। प्रसिद्धि भी आपको जरूर मिलेगी, आप प्रसिद्ध बिजनेसमैन हो सकते हैं,
प्रसिद्ध खिलाड़ी हो सकते हैं, प्रसिद्ध एक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं। और ये प्रसिद्धि जो है आपको इस वजह से मिलेगी क्योंकि जब पंचम भाव का स्वामी लगन में होता है तो ये सातवें भाव पर दृष्टि डालता है। और सातवां भाव मास फेम का होता है, अदर पीपल को रिप्रेजेंट करता है। सातवां भाव जो भी लोग आपको समाज में मिलते हैं उनको बताता है, पब्लिक लाइफ का होता है। तो जो भी ग्रह पंचम भाव का स्वामी होकर लगन में बैठेगा, उस ग्रह के स्वामी, उस ग्रह के कारकत्व के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं और वहाँ पर आपके अंदर ऊंचाई में पहुँचने की, ऊंचाई पाने की अक्षमता होती है। बच्चों से घुलना मिलना हर उम्र में आपको पसंद आएगा जब पंचम भाव का स्वामी पहले भाव में होता है। आप अपने संतान की जो खुशी है, तरक्की है, उसको आप अपने अनुसार दिशा देना चाहेंगे। हो सकता है आप ऐसा भी चाहें कि संतान आपकी जैसी ही बन जाए, आपका जो कैरियर है उसी को वो फॉलो करे। लेकिन क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब पहले भाव में है तो ये अपने से नवम होता है, तो संतान जो अपनी मान्यताएं होती हैं, अपना बिलीफ सिस्टम होता है, उसको ही फॉलो करती है, उसके अनुसार चलती है। इस मामले में संतान से मतभेद आपके हो सकते हैं, लेकिन संतान अपने जीवन में तरक्की जरूर करती है। पंचम भाव का स्वामी अगर पहले भाव में पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। बुद्धि आपकी गलत कामों में तब आप लगा सकते हैं बुद्धि को, ज़्यादा स्वार्थी हो सकते हैं आप, लेकिन इंटेलिजेंट आप तब भी होंगे। पंचम भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाएगा तो दूसरा भाव होता है वेल्थ एक्युमुलेशन का, धन की बचत का, चाहे लिक्विड कैश के रूप में हो या रतन गहने जवाहरात के रूप में हो। इसके अलावा जो आपके कुटुंब के बारे में बताता है, आपकी पारिवारिक मान्यताओं के बारे में बताता है, फैमिली लीनिएज के बारे में, जो भी आपके पारिवारिक संस्कार हैं, आप जो भोजन खाते हैं उसकी जानकारी देता है। और दूसरा भाव वाणी का भी होता है, स्पीच का। तो दूसरे भाव में जब कोई भी ग्रह जाकर बैठता है तो वो जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों की चीज़ों से आप धन कमा सकते हैं, ये एक स्पष्ट संकेत होता है। तो बुद्धि से आप धन कमा सकते हैं जब पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा। ज्ञान से, शिक्षा से आप धन कमा सकते हैं। अपने सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि कला और रचनात्मकता से भी आप धन कमा सकते हैं। आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, बड़े कलाकार हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। स्पेकुलेशन जो अनिश्चित लाभ के क्षेत्र होते हैं, शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इन सब से भी आप धन कमा सकते हैं। आपकी शिक्षा फाइनेंस के क्षेत्र में हो सकती है। इसके अलावा जो सेल्फ एक्सप्रेशन का ग्रह जब वाणी के भाव में जाएगा तो आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो सकती है। संतान प्राप्ति के बाद भी अचानक से आप तरक्की कर सकते हैं। आपकी संतान जब वयस्क हो जाएगी तो वो आपके लिए बहुत सारा धन कमा सकती है। पंचम भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में होता है तो ये अपने से दशम जाता है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है और दूसरा भाव धन का होता है। तो जब लक्ष्मी स्थान का ग्रह धन भाव में जाता है तो धन और आर्थिक स्थिति के लिए ये एक बहुत शुभ परिस्थिति होती है। पारिवारिक संस्कार आपके लिए अच्छे रहते हैं। परिवार को आप सपोर्ट भी बहुत करते हैं। आपके जन्म के बाद हो सकता है कि आपके परिवार की तरक्की भी हुई हो। इसके अलावा पंचम भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाएगा तो ये अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। शिक्षा का ग्रह जब वाणी भाव में बैठकर अष्टम भाव को देखेगा तो अकल्ट, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब से भी आप धन कमा सकते हैं। इनमें आप अच्छा कर सकते हैं। किसी भी तरह की रिसर्च, अन्वेषण से भी आप धन कमा सकते हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में है और ये पीड़ित हो जाए या अस्त है वहाँ पर या पाप प्रभाव में है तो आपके खुद के निर्णयों की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से, रॉन्ग सेल्फ डिसीजन की वजह से आपका जो जमा धन है वो नष्ट हो सकता है। आपकी वाणी और व्यवहार से आपको नुकसान होगा। पंचम भाव पेट का होता है और दूसरा भाव भोजन का होता है, तब खराब खाने पीने की वजह से आपको पेट की गंभीर समस्या भी हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव होता है आपकी साहस का, आपके पराक्रम का, मेहनत करने की अक्षमता के बारे में बताता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताता है, लिखना पढ़ना बोलना आपकी जैसी संवाद शैली है, छोटे भाई बहनों की जानकारी देता है और छोटी दूरी की यात्राओं के बारे में बताता है, आपकी हॉबीज और प्लानिंग के बारे में बताता है, आपकी जो कनेक्टिंग और नेटवर्किंग स्किल्स है, लोगों व समाज से आप किस तरह से जुड़ते हैं, वो भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा कला और रचनात्मकता को बताता है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी को, हैंड स्किल्स को, हाथों के हुनर भी तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाएगा तो ये अपने से 11वें जाता है, अपने से लाभ भाव में, और लगन से तीसरे भाव में। मतलब कि आप पंचम भाव की चीज़ों को लेकर आप बहुत मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसी को ही संघर्ष भी कहते हैं। पंचम भाव तीसरे से तीसरा होता है, भावत भाव से दोनों भावों का कला और रचनात्मकता, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से संबंध बनता है। तीसरा भाव हाथों के हुनर का है, हैंड स्किल्स का,
और पंचम भाव जो बुद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कि बुद्धि और सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है। जब तीसरे भाव में जाएगा तो आप एक फेमस राइटर हो सकते हैं, लेखन कला में आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, पेंटर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, मीडिया जर्नलिज्म, स्पोर्ट्समैन, बिजनेस, इनमें भी आपको एडवांटेज रहेगा। पुरुषार्थी होंगे आप, मेहनत करना आपकी हॉबी, आपका पैशन हो सकती है। बुद्धि का ग्रह अपने से लाभ भाव में है तो मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, ये जरूर निश्चित होता है। ग्रह की ताकत के अनुसार आप कार के मैकेनिक या टेलर भी हो सकते हैं, लेकिन हाथों का हुनर आपके पास जरूर होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको प्यार होगा, क्योंकि जो प्रेम का ग्रह है पंचम भाव का स्वामी वो तीसरे भाव में आ रहा है। शिक्षा आपकी आर्ट और क्रिएटिव परसूट्स में हो सकती है। नौवें भाव पर दृष्टि भी डालेगा पंचम भाव का स्वामी, जब तीसरे भाव में होगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी शुभ संकेत होता है। पंचम भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है और वो पीड़ित हो जाए, वहाँ पर पाप प्रभाव में हो, कमज़ोर हो, अस्त हो, नीच हो जाए, तो संतान प्राप्ति में आपको विलंब हो सकता है। अगर फीमेल हैं तो मिसकैरेजेज और अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव में अष्टम भाव की उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा भी होती है। तीसरा भाव भावत भावन से अष्टम का अष्टम भी होता है, इसीलिए तीसरे भाव को माइल्ड मेलेफिक भी बोला जाता है। बुद्धि आपकी स्पेकुलेशन में, अनिश्चित लाभ के क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स बैटिंग में, शेयर मार्केट में, सिनेमा लाइन में और इन सब में भी लग सकती है। और अगर पीड़ित नहीं है तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ भी होगा। पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में, तो चौथा भाव होता है आपकी माता का, यानी कि माता का सुख, माता की शिक्षा, माता का पोषण, माता के संस्कार, ये चौथे भाव से देखे जाते हैं। सुख का भाव होता है मानसिक खुशी का, मानसिक शांति भी चौथे भाव से देखी जाती है। कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसी, जो सुख सुविधा के साधन होते हैं, घर, जमीन, प्रॉपर्टी, आपके वाहन, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जाएगा तो ये अपने से 12वें जाता है, और लेकिन त्रिकोण का स्वामी केंद्र में भी जाता है, तो ये अच्छी स्थिति बनती है। आपकी जो मानसिक शांति है, मकान, जमीन, सुख सुविधा के साधन है, वो पंचम भाव की चीज़ों से आ रहे हैं। शिक्षा, संतान, क्रिएटिव टैलेंट से आपको सुख सुविधा के साधन मिल सकते हैं। बुद्धि आपकी वो खुशी के भाव में चली गई है, अच्छी स्थिति बनती है। पंचम भाव का स्वामी जब चौथे भाव में हो तो शिक्षा व क्रिएटिव टैलेंट को आप अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि जब ये चौथे भाव में बैठेगा तो इसकी सातवीं दृष्टि करियर के भाव 10वें भाव पर जाती है। रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स में भी आपको एडवांटेज रहेगा। आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है, आपकी बुद्धि है, वो जो निजी स्थान है वहाँ पर ज़्यादा चलेगी, यानी कि प्राइवेट प्लेस पर ज़्यादा चलेगी। चौथा भाव निजी स्थान होता है, तो इंटीरियर डेकोरेशन के फील्ड में, होम डिजाइनिंग में, आर्किटेक्ट को व्यवसाय बनाने के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। ये स्थिति भी आपको बहुत धनी बना सकती है, फन लविंग, खुशनुमा व्यक्तित्व आपको दे सकती है। लेकिन अगर पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में चला जाए, तो घर व कैरियर को लेकर आपके जो निर्णय हैं, डिसीजंस, वो गलत हो सकते हैं। तब संतान प्राप्ति में आपको विलंब हो सकता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए हो सकता है आपको घर से बहुत दूर जाना पड़े। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में तो स्वराशि का ग्रह होगा, ताकतवर स्थिति बनती है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में तो ये बताता है कि पास्ट लाइफ डीड्स, पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान ये स्थिति आपको बनाती है। आपके लिए हुए निर्णयों से आपको लाभ भी होता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में होगा तो 11वें भाव पर उसकी दृष्टि जाती है। आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, सफल व्यक्ति आपको ये योग बनाता है, अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको आप चला सकते हैं। संतान भी आपकी तरक्की करती है, ये भी इशारा मिलता है। स्टेज परफॉर्मेंस, किसी भी तरह की आर्ट एंड क्रिएटिविटी होती है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, पॉलिटिकल स्पीच देना, इन सब में आपको एडवांटेज रहेगा। स्पेकुलेशन के जो क्षेत्र होते हैं, निश्चित लाभ के क्षेत्र, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, सिनेमा, उसके लिए भी अच्छी स्थिति बनती है। दोस्तों, जो छठा भाव होता है वो आपके संघर्षों का होता है, रुकावटों का, ऑब्स्टेकल्स, जो भी जीवन में रुकावटें आती हैं जो आपको पीछे धकेलती हैं, वो छठे भाव से देखी जाती है। कॉम्पिटिशन्स का होता है छठा भाव। और पंचम भाव छठे भाव से 12वां होता है, मतलब लॉस ऑफ ऑब्स्टेकल्स का, संघर्ष के नुकसान का होता है। इसलिए अगर पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है तो आप भाग्यशाली होते हैं। पांचवें भाव का स्वामी छठे भाव में, तो छठा भाव होता है रोजमर्रा के संघर्ष का, रुकावटों का होता है, ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, रोग यहाँ से देखे जाते हैं, कर्जे देखे जाते हैं, शत्रु स्थान होता है ये, झगड़े, हिंसा, किसी भी तरह का वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स छठे भाव से देखे जाते हैं। कॉम्पिटिशन्स भी छठे भाव से देखे जाते हैं। और सर्विस सेक्टर, जो आपकी जॉब की स्थिति होती है, वो भी छठे भाव से देखी जाती है। पंचम भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाता है तो ये अपने से
दूसरे भाव में होता है और लगन से छठे भाव में होता है, तो संतान के लिए ये एक अशुभ स्थिति हो सकती है। छठा भाव पांचवें भाव के लिए मारक स्थान होता है, संतान प्राप्ति में परेशानी होना ये संभव है। अगर कोई शुभ प्रभाव आ रहा है पंचम भाव के स्वामी पर तो हो सकता है परेशानी ना भी हो, लेकिन फिर भी संतान से सुख के लिए ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। संतान अपने जीवन में जरूर अच्छा करती है, लेकिन लगन से क्योंकि ये छठे भाव में आ रही है तो आपकी उम्मीदों को हो सकता है वो पूरा ना करें। शिक्षा में आपके रुकावट आ सकती है, कोई ब्रेक लग सकता है। अगर शुभ प्रभाव है तो कॉम्पिटिशन्स को आप जरूर अच्छे से फेस करेंगे। कानून के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, बैंकिंग सेक्टर में आपको फ़ायदा होगा। स्पेकुलेशन में जो अनिश्चित लाभ के क्षेत्र होते हैं, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, इनमें आपको नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से कर्जे बढ़ सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी यानी कि बुद्धि और निर्णय लेने की अक्षमता का स्वामी जब छठे भाव में आता है तो जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो खुद से नहीं लेने चाहिए। पंचम भाव का स्वामी सातवें भाव में, तो सातवां भाव होता है आपकी लीगल बाइंडिंग्स का, कानूनी साझेदारियों का, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के बारे में बताता है, आपकी व्यावसायिक साझेदारियों के बारे में भी बताता है, बिजनेस, ट्रेड, आपकी डीलिंग्स, नेगोशिएशंस, पब्लिक लाइफ, मास फेम, ये सब सातवें भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का स्वामी जब सातवें भाव में जाएगा तो अपने से तीसरे जाएगा और लगन से सातवें में जाएगा, लेकिन ट्राइन लॉर्ड होकर, त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में जाएगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति बनती है। आपकी जो बुद्धि है वो बिजनेस में, साझेदारियों में खूब चलेगी। लगन पर दृष्टि डालेगा, जब ये सातवें भाव में बैठेगा तो आप बुद्धिमान भी होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे। पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है और सातवां भाव विवाह का होता है, तो प्रेम विवाह आप कर सकते हैं अगर नववांश में भी इसी तरीके का योग बन रहा हो तो। शिक्षा अभी आपकी कॉमर्स साइड में हो सकती है। संतान प्राप्ति के बाद हो सकता है कि आपको व्यावसायिक सफलता ज़्यादा मिले, भाग्य आपका साथ ज़्यादा दे, क्योंकि जो सातवां भाव होता है ये नौवें भाव से जो भाग्य का होता है उससे 11वां होता है, नौवें भाव के लाभ का होता है। पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से भी आपको अच्छा वैवाहिक जीवन और अच्छा कैरियर मिल सकता है। पंचम भाव का स्वामी सातवें भाव का लाभेश होता है, फिफ्थ हाउस इज 11th फ्रॉम 7th, तो ये आपको बहुत तरक्की दे सकता है। आप अपनी बुद्धि से, सेल्फ एक्सप्रेशन से, क्रिएटिव टैलेंट से बहुत प्रसिद्धि पा सकते हैं, मास फेम आपको मिल सकती है, क्योंकि सातवां भाव पब्लिक लाइफ का होता है, सार्वजनिक जीवन का होता है। अगर पंचम भाव का स्वामी सातवें भाव में है और ये पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में हो, तो बुद्धि से जो आप निर्णय लेंगे वो गलत हो सकते हैं, गलत संगति भी तब आपको जरूर मिलेगी। सातवां भाव कामुकता का भी होता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके हो सकते हैं। संतान के लिए भी तब प्रभाव अशुभ हो जाएगा। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव होता है सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का, सर्जरी, एक्सीडेंट्स, अचानक से धन का मिलना, अचानक से धन का नुकसान हो जाना, जो भी घटनाएं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। ज़मीन के नीचे दबी हुई चीज़ें ये अष्टम भाव से देखी जाती हैं। जो गुप्त चीज़ें होती हैं, सिक्रेसी, वो अष्टम भाव से देखी जाती है। गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, गुप्त विद्या, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, गुप्त धन, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। आपकी वसीयत, इनहेरिटेंस भी अष्टम भाव से देखी जाती है। विवाह होने के बाद जो आपके जॉइंट एसेट होते हैं वो भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आएगा तो ये अपने से चौथे आता है और लगन से आठवें आता है। आपकी बुद्धि, शिक्षा, सेल्फ एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने वाला ग्रह जब अंधकार के भाव में आ जाएगा तो गुप्त चीज़ों में जो आपकी रुचि है वो बढ़ जाएगी। तो किसी भी तरह की रिसर्च से आप जुड़ सकते हैं। अकल्ट, तंत्र मंत्र, मंत्र सिद्धि, ज्योतिष के क्षेत्र से आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठेगा तो इसकी सातवीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी। तो इन सारे क्षेत्रों से आप धन कमा सकते हैं। आप साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। मंत्र साधना से, शिक्षा से, प्रेम संबंधों से या संतान के होने के बाद आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। आपकी सोच में या आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रेम संबंधों व शिक्षा प्राप्ति में यहाँ पर रुकावट भी होती है। स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, लॉटरी, सट्टा, इन सब के अंदर आपकी रुचि हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी की ताकत और उस पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव पर ये निर्भर करेगा जब वो अष्टम भाव में होगा कि इन चीज़ों से आपको, गैम्बलिंग से, स्टॉक मार्केट से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित हो जाता है तो संतान से सुख को ये कमज़ोर करता है। संतान की तरक्की को लेकर आप हमेशा चिंतित रहेंगे। तब आपके गुप्त रिश्ते भी हो सकते हैं। शुभ ग्रह है अगर ये पंचम भाव का स्वामी तो, और पाप प्रभाव में नहीं है तो इनहेरिटेंस, वसीयत के मामलों में शुभता जरूर देगा।
पंचम भाव का स्वामी जब नवम भाव में हो तो नवम भाव होता है आपके धर्म का, धार्मिकता का, आपकी धार्मिक मान्यताएं, आपका बिलीफ सिस्टम, वो नौवें भाव से देखा जाता है। आपका भाग्य, लक फैक्टर भी देखा जाता है, धार्मिक यात्राएं भी देखी जाती हैं, शिक्षा के लिए किसी दूर जगह पर जाना, ये भी नौवें भाव से देखा जाता है। पिता व गुरु का मार्गदर्शन, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस, उच्च शिक्षा, ये सब नौवें भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव का स्वामी जब नवम भाव में जाएगा तो ये अपने से पंचम जाता है और लगन से नवम में जाता है। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाता है, ये एक बहुत शुभ स्थिति होती है। पंचम भाव के स्वामी के लिए ये सबसे शुभ स्थिति है। आपका इस जन्म का जो भाग्य है वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्भर हो रहा है। वहाँ से मतलब पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आपको इस जन्म का भाग्य मिल रहा है। बहुत भाग्यशाली बनाता है ये, अगर पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में और पीड़ित नहीं है तो कम प्रयास में ये आपको अधिक सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ये बहुत शुभ स्थिति है। आप विदेश जाकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही धर्म त्रिकोण होते हैं। तो जब पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा तो जो आपके नैतिक मूल्य हैं, आपके लाइफ एथिक्स के जो रूल्स हैं, वो उच्च स्तर के होंगे। पिता व गुरु के मार्गदर्शन से, उच्च शिक्षा से, मंत्र साधना से आप बहुत तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज चला सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं आप चला सकते हैं, कंसल्टेशन और काउंसलिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा। पंचम भाव का स्वामी जब नवम भाव पर है तो ये तीसरे भाव पर दृष्टि डालेगा। तीसरा भाव होता है आपकी लेखन क्षमता का, भाषण देने की योग्यता का। तो आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं। अपने परिवार में आप सबसे ऊंचे पद पर पहुँचें, ऐसा संकेत ये देता है। आपकी जो लर्निंग है, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है, ये पूरी उम्र जारी रहती है और इसी से आप समृद्धि भी पाते हैं। अब आपकी संतान भी बहुत बुद्धिमान होगी। पहली संतान के जन्म लेने के बाद हो सकता है आप ज़्यादा तरक्की को पाएँ। पंचम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में हो जाता है, तो शिक्षा व संतान के मामलों में ये बहुत संघर्ष देने वाला हो जाता है। पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में, तो दसम भाव होता है आपके कर्म का, इस जन्म के कर्मों का, कैरियर का भी होता है, चाहे आप नौकरी हो या व्यवसाय कर रहे हो। आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका वर्चस्व, आपकी प्रसिद्धि, ये सब दसवें भाव से देखा जाता है। पिता व पिता तुल्य लोगों की जानकारी भी दसवें भाव से ही मिलती है। तो अपने से छठे होगा जब पंचम भाव का स्वामी दसवें भाव में जाएगा और लगन से केंद्र में होगा, दसम भाव में होगा। तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। अगर ये पीड़ित नहीं है तो पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से आप इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे, ये संकेत मिलता है। पॉलिटिक्स में, क्रिएटिव क्षेत्रों में, मार्केटिंग में, गवर्नमेंट जॉब्स में, सिविल सर्विसेज में, मतलब ऊंचे पद पाना, इन सब में आपको एडवांटेज रहेगा। काम करने की जो आपकी जगह होगी, वर्क एनवायरनमेंट, उसको आप एंजॉय करेंगे। सीनियर्स और बॉसेज के साथ आपके जो संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे। आपकी संतान भी आपका नाम रोशन कर सकती है। व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये पीड़ित नहीं है तो ये भी एक राजयोग की तरह की स्थिति होती है। पंचम भाव का स्वामी दसवें भाव में अगर पीड़ित हो जाए, इसके विपरीत पाप प्रभाव में हो, तो कैरियर से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो गलत हो जाएंगे और काम करने की जो आपकी जगह है, वर्क एनवायरनमेंट, वो ख़राब आपको मिलेगा और उसकी वजह से आप बहुत परेशान होंगे। शिक्षा भी आप तब बीच में छोड़ सकते हैं, और क्योंकि ये पंचम भाव से छठा होता है तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी बनी रहेगी। बच्चों को कैरियर को लेकर भी तब आप चिंता में ही रहेंगे। पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में, तो 11वां भाव होता है आपके लाभ का, आय के स्रोत की जानकारी देता है, इनकमिंग वेल्थ के बारे में बताता है, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल के बारे में भी बताता है जहां से आप लाभ कमाते हैं, बड़े भाई बहन के बारे में भी जानकारी 11वें भाव से मिलती है। तो अपने से ये 7वें भाव में जाएगा और लगन से 11वें भाव में जाएगा। पंचम भाव का स्वामी जब 11वें भाव में होगा तो वापस उसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर आएगी। इसका मतलब पंचम भाव को मजबूती मिल रही है। बुद्धि आपकी तीव्र हो जाएगी, शार्प माइंड होगा आपका, याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। मंत्रणा शक्ति यानी कि कंसल्टेशन और जो काउंसलिंग पावर होती है, शक्ति होती है, वो आपके अंदर बहुत अच्छी होगी। अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा से आपको लाभ रहेगा। शिक्षा और ज्ञान आपका जितना ज़्यादा होगा, लर्निंग जितनी ज़्यादा होगी आपकी उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा, आप धन कमा सकते हैं। व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल भी आपका बड़ा होगा, प्रभावशाली होगा, जहां से आप लाभ कमाएंगे। पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों से आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, आपको लाभ हो रहा है, ये संकेत ये देता है। तो एक से ज़्यादा आय के स्रोत आपके हो सकते हैं। संतान होने के बाद आप ज़्यादा तरक्की करें, ये भी संभव है।
संतान बड़ी होने के बाद, वयस्क होने के बाद आपकी इच्छा पूर्ति करे, ये भी ये संकेत देता है। स्पेकुलेशन यानी कि स्टॉक मार्केट, सिनेमा, मीडिया, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स से भी आपको फ़ायदा मिलना संभव है। पंचम भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में पीड़ित हो जाए, तब आय के स्रोत को लेकर आप हमेशा चिंतित रहेंगे, परेशानी रहेगी। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि गलत दिशा में लग सकती है, गलत काम आप कर सकते हैं, खराब संगति भी आपको तब जरूर मिलेगी। पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो 12वां भाव होता है एकांत स्थान का, आइसोलेटेड प्लेसेस का, ऐसे स्थान जहाँ का कल्चर अलग हो, जहाँ का वातावरण अलग हो। इसीलिए जो विदेशी स्थान होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट, वो 12वें भाव से देखी जाती है। हॉस्पिटल्स, जेल और आश्रम भी, लेबोरेटरीज भी 12वें भाव से देखी जाती है। व्यय का होता है 12वां भाव, लॉसेज का, मोक्ष, अध्यात्म, हायर जो स्पिरिचुअलिटी रहती है, अवचेतन मन, ये सब भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाएगा तो ये अपने से 8वें भाव में होता है और लगन से 12वें भाव में, दोनों से ही अशुभ स्थिति बनती है। तो संकेत देता है कि पूर्व जन्म के कर्म आपके अच्छे नहीं थे, अपने जो आपके खुद के निर्णय हैं और आपकी बुद्धि है, उसी से ही संघर्ष आता है। महत्वपूर्ण निर्णय आपके गलत हो सकते हैं, तो महत्वपूर्ण निर्णय बुजुर्गों की सलाह से ही लेने चाहिए। जो पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, तो बुद्धि का व्यय हो रहा है, बुद्धि व्यय भाव में चली गई है, लॉस के भाव में। अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो आपकी शिक्षा विदेश में हो सकती है, आपकी जो संतान है वो भी विदेश में सेटल हो सकती है। बुद्धि आपकी, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, ये ड्रीम जो होते हैं, ड्रीम वर्ल्ड का जो भाव होता है, कल्पना का भाव, इमेजिनेशन का, उस भाव में चले गए हैं। तो बहुत अच्छे राइटर भी आप हो सकते हैं। आपका जो पूर्व जन्म का पुण्य है वो मोक्ष और अध्यात्म के भाव में चला गया है। तो ये जो संयोग है पंचम भाव का 12वें भाव में, पंचम भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठना, ये आपको आध्यात्मिक और ज्ञानी जरूर बना सकता है। मंत्र साधना आप कर सकते हैं, लेकिन भौतिक जीवन के लिए ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। अगर 5वें भाव का स्वामी 12वें भाव में पीड़ित भी हो जाए तो संतान पक्ष एक ना सुलझने वाली समस्या आपके लिए बन सकती है। संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है, उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों का ग्रह जब सैया सुख के भाव में जाएगा, 12वां भाव बेड प्लेजर्स का भी होता है, तो ये चरित्रहीनता भी आपको देगा, बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो सकती है। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।